सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। अनंत कोटि नायक संत सदगुरु के युगल पाद पद्मों में कोटि सा नमन। परम सम्माननीय हमारे कुंदन बाबा, समस्त मंचासीन महात्मागण, विद्वतजन, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों। अभी हम लोगों ने योग के संबंध में सुन रहे थे। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, एक करना, मिलाना। धर्मशास्त्रकार कहते हैं अभी भी भारतवर्ष में योग से बहुत लोग डरते भी हैं, अभी भी। लेकिन गुरुदेव कहते कि योग से डरने की कोई बात नहीं है। सब कोई योग कर सकते हैं, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, सब के सब कर सकते हैं। योग सब जितना सुनने में छोटा लगता है, उतना ही बड़े काम का है। क्या काम का है कि योग के दूसरे शब्द कहलाते हैं, अर्थात योग का विपरार्थक शब्द होता है वियोग। सबके जीवन में है, योग भी है और वियोग भी है, कि नहीं है? कोई मिलते हैं, कोई बिछुड़ते हैं, ये होते रहता है। का उसी प्रकार से हम लोग किसी न किन्हीं से वियोग हुए। किन से वियोग हुए हैं? शरीर माता पिता से वियोग होता है तो कितना दुख होता है। पति पत्नी से वियोग हो जाए कितना दुख होता है। लेकिन हम लोग भी किन्हीं न किन्हीं से वियोग हैं। किन से वियोग हैं? उस परमपिता परमात्मा से। उनके लिए दुख तो नहीं होता है, कि होता है? उन्हीं से वियोग होने का नाना प्रकार का दुख हो रहा है। दिलासा समझते हैं, एक शब्द है दिलासा। ये छोटे छोटे सुख से केवल दिलासा मिलता है हम लोगों को। ये माता पिता है, ये भाई बंधु है, ये सगा संबंधी है, इनके द्वारा थोड़ा सा योग हो जाता है तो लगता है कि चलो ठीक ठाक है। लेकिन कोई वियोग में रहना पसंद करता नहीं है, कोई नहीं करता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कब से हम लोग वियोग हैं? जब से संसार बना है तब से हम लोग परमात्मा से वियोग हैं। और इस संजोग कहाँ है आप लोगों का? तो सगा संबंधी, परिवार, धन इत्यादि में जो संजोग हो गया है, तो इसी को समझते हैं कि यही योग है, ये बना हुआ रहेगा।
लेकिन धर्मशास्त्रकार ने यहाँ तक कहा कि कभी कभी आपको जब बिछड़न होता है तब पता चलता है कि योग का कितना जरूरत है। तो प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। किन से मिलने के लिए? परमात्मा से मिलने के लिए। उनसे अलग रहेंगे तो कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई सुखी नहीं हो सकता है। चाहे आप कुछ भी बन जाइए, सब के सब संसार में दुखिया ही है। कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी। घाटे नाम किसका मालूम है? गरीब का। बाढ़े नाम अमीर का। गरीब तो दुखी है ही, अमीर भी दुखी है। जिसको 1 कट्ठा जमीन नहीं वो भी दुखी है, जिसको 1000 एकड़ जमीन वो भी दुखी है। सब के सब दुखी है। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी। सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्व से माया त्यागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल न सुना। साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने मन को जीता वो सुखी है। मन जिनका जीता हुआ नहीं, तो बड़े वो कंजूस होता है, याद रखिएगा। वो सोचता सब कुछ मेरा ही है, लगता वो लाद करके ले जाएगा क्या पता नहीं। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन को जीतने वाला बनना चाहिए और मन को समझाने वाला बनना चाहिए। मन से सदैव कहना चाहिए कि रे मन, तुम्हारा संसार में कुछ है नहीं। तुम जिस चीज को पकड़ करके रह रहे हो वो एक दिन तुझे छोड़ना पड़ेगा। कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? लेकिन अधिकांशतः लोग, बता दूं मैं आपको, कि शुक्राचार्य की भूमिका बहुत निभाते हैं। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं। परिणाम क्या हुआ? शुक्राचार्य एक ऐसे गुरु थे कि त्याग दिया। भरत ऐसे पुत्र थे कि माता को त्याग दिया। किसके कारण? राम के कारण। बलि ने किसको त्यागा? गुरु को। क्यों? कि भगवान आए थे 52 रूप में लेने के लिए। पिता को त्याग दिया किसने? पुत्र ने। किसको? कौन त्यागा? प्रहलाद ने। क्यों? कि भगवान से विरोध करा रहे थे। तो शुक्राचार्य की बात में कह रहा था कि शुक्राचार्य को त्याग दिया। गुरु थे, गुरु को नहीं त्यागना जी, त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? आए 52 भगवान रूप में, कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। संक्षेप में कह रहा हूं। संकल्प करने जब लग गए तो टोटी होता है पानी निकलने वाला, पहले तो मना किया कि मत दो दान, ये साधारण लोग है नहीं, 3 पग में पूरा नाप लेगा। तो बात नहीं माना उसने। तो क्या किया? संकल्प करने के जैसे कहा तो टोटी मक्खी बन के घुस गए। अब पानी ही नहीं गिरे तो भगवान से ज़्यादा दिमाग वाला कौन होगा? उसने कहा कि इसमें कुछ फंस गया है। वो सिक्की घुसाई है, तो जैसे सिक्की घुसाया तो आँख फूट गया। क्यों फूट गया आँख? कि दान देने से मना कर रहा था। संत महात्मा गण कहते हैं ऐसे प्रवृत्ति वाला जो लोग होता है उनके जीवन में भक्ति का रस नहीं चढ़ सकता है। क्या परिणाम हुआ?
जब दान दे दिया पूरा पूरा, तो भगवान ने क्या दिया? कहा कि वाली तुमने दिया है, मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं तुझे दूंगा। कहा प्रभु अगर मुझे देना है तो मुझे चाहिए कुछ नहीं, बलि देना जानता है, लेना नहीं जानता है। कहा तब क्या किया जाए? कहा बिना दिए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर देने की इच्छा तो आप जले कि मैं देना जानता हूँ, लेना जानता नहीं। कहा तुझे मैं पताल का राज दे रहा हूँ। जब 8वां मनमंत्र आएगा, अभी 7वां मनमंत्र चल रहा है, जब 8वां मनमंत्र आएगा तो याद रखना कि तुम्ही को इंद्र बनाया जाएगा। दान दिया लेकिन रखा हुआ है, कैसा दान? 8वें मनमंत्र में वो इंद्र बनेगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब भक्ति का रस भी उनको लगा, भक्ति में डूब गए बेचारे, प्रभु को सब कुछ समर्पित कर दिया, कह दिया कि दान भी दिया तो किसी साधारण व्यक्ति को नहीं दिया, किसको दिया हूँ? भगवान को। मेरे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आए थे। कौन? भगवान। तो ऐसे भक्त बने, कैसे बने? यज्ञ कर रहे थे, 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, एक यज्ञ बाकी था केवल 100 पूर्ण। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते उदार बनिए और दाता भी बनिए। दोनों चीज, उदार और दाता में फर्क है। अब दानी में और ज्यादा फर्क है, याद रखिएगा। दानी, दाता और उदार। तो जब भक्ति आप करने लग जाएंगे तो सुन रहे थे, कह रहे थे कि तब आपको कोई वस्तु से आसक्ति नहीं रहेगी। अब भक्ति जिसके भीतर में नहीं घुसेगी तो छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़ पकड़ कर रहेंगे। परिणाम क्या होगा? परिणाम भी जानना चाहिए। शुक्राचार्य सब दिन गरीब के गरीब बने रह गए, लेकिन दान देने वाला राजा बलि गरीब नहीं रहे। क्या हो गया? वो उससे बढ़िया प्रॉपर्टी मिल गई। कहाँ? पताल लोक का ही राजा बना दिया। नौकरी कौन किया जानते हैं? जब दे दिए तो कहा कि और कुछ, कहा एक चीज और मांग लो। कहा क्या? कहा कुछ भी मांग लो, बस कहा कि आप मेरे दरबान बन जाइए। भगवान को दरबान बना दिया। अब रोज जाना आना करे, देखे। सोचिए, दिया तब न लिया। अब दीजिएगा तो कहाँ से लीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो नहीं लेने वाले ले सकते हैं आप। ये जीवन मिला है अमीर बनने के लिए, गरीब बनने के लिए नहीं। लेकिन लोग क्या करता है? गरीबी की तरफ भागता है, पकड़ के रखता है। अब पकड़ के रखे तो गरीब निश्चित बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये धर्मशास्त्रकार कहते दिया है तो कुछ न कुछ देना चाहिए, और नहीं दीजिएगा तो फिर गरीब बनना प्रारंभ हो जाएगा आपका जीवन में, फिर आपकी जीवन गरीबी वाली हो जाएगी। तो क्या हुआ? कहा आप मेरा दरबार पर रहिए। लक्ष्मी आई बहन बन करके, हाथ में राखी, क्या बोलते हैं आप लोग, धागा राखी बांध दिए आराम से। कहा बोलो बहन क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए, वो जो दरबार है वैसे दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, लेकर के चलते। ये हाल। तो मैं कह रहा था कि योग हुआ था और वियोग भी हुआ। लक्ष्मी का वियोग हुआ तो लेकर के चले गए। किनको? भगवान विष्णु को। इधर बाली को भगवान का योग हुआ तो रखे हुए तो पकड़ के रखे। तो धर्मशास्त्रकार कहते योग में सुख होता है और वियोग में दुख होता है। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए योग करना चाहिए। योग करेंगे तो खुशियाँ मिलेगी, अब वियोग होगा तो दुख मिलेगा। तो कहा कैसा योग करें? तो भगवान शिव को भी चिंता हो गई थी। भगवान शिव से पहले ज़्यादा चिंता हो गई किनको? तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, और सृष्टि जब की तो ब्रह्मा जी आ गए भगवान शिव के पास। कहा कैसे आपका आना हुआ? कहा क्या बताए, पंचानंद में उनका नाम है। कहा क्या बताए पंचानंद जी महाराज,
बात ये है कि मैंने सभी जीवों की रचना की, सबको बनाया, लेकिन सबसे उत्तम मनुष्य लगता है। ये मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, इसके लिए कोई न कोई उपाय बताइए। जो कि आपने सुना कि योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति वो योगो अपि ज्ञानहीनस्तु क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मान् ज्ञानं च योगं च मोक्षोज्जलम भविष्येत्। योग करने वाले को क्या चाहिए? ज्ञान और योग दोनों चाहिए। अगर कल्याण चाहते तो मोक्षार्थी को, मुमुक्षु को योग और ज्ञान दोनों चाहिए। ज्ञान बिना योग नहीं होता है और योग बिना ज्ञान नहीं होता है। योग करेंगे, जानेंगे पहले तो योग करेंगे, और जब योग करेंगे तो अनुभव ज्ञान में, अनुभव ज्ञान कल उसमें कह रहा था, अनुभव ज्ञान प्राप्त करेंगे। और अनुभव ज्ञान अपना ज्ञान होता है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं अनुभवी बनिए, अनुभव ज्ञान प्राप्त करिए। इसीलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा अनुभव ज्ञान में सब सुख निहित है। अनुभव ज्ञान में आत्म सुख है। अनुभव ज्ञान में कभी जाने वाला सुख नहीं है। अनुभव ज्ञान नित्य सुख है। अनुभव ज्ञान सदा रहने वाला सुख है। नहीं, ये जो ज्ञान है इंद्रियों वाला ज्ञान, इस ज्ञान में दुख भी है। इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान है इसमें दुख है, और दुख इतना नहीं, बहुत ज्यादा दुख है। पग पग पर दुख है। थोड़ा बता देता हूँ, दो चार उदाहरण दे करके। किसी ने आपकी खूब सुंदर बड़ाई कर दी, खुश हो गए? नहीं। अब किसी ने आपकी बुराई कर दी तो क्या हो जाएंगे आप? सुखी। क्यों? इंद्रिय संबंधी ज्ञान है। आत्मज्ञान में ऐसी स्थिति नहीं आती है। आत्मज्ञान अलग है और इंद्रिय ज्ञान अलग है। अभी जितने लोगों के पास ज्ञान है, चाहे वो साइंटिस्ट ही क्यों नहीं हो, उनके पास भी इंद्रिय संबंधी ज्ञान है। इसीलिए वो पूर्ण सुखी वो भी नहीं है। तो योग जब करेंगे तो आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान से पूर्ण सुखी होंगे। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि पूर्ण सुखी अगर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? कि पूर्ण सुखी बनने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। बिना ध्यान से पूर्ण सुखी आप नहीं हो सकते। अनुभव ज्ञान प्राप्त किए बिना पूरा ज्ञान भी आपके पास नहीं आएगा। तो क्या है योग? योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि जी महाराज कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोधा इति योग। योग क्या है? चित्तवृत्तियों का निरोध कर देना। निरोध कहते हैं रोक देना। चित्त में क्या क्या होता है? चित्त में कंपायमान की स्थिति होती है। जो चित्त को रोक देता है वो योग कर लेता है। चित्त रूपी वृक्ष के 2 बीज है। इसमें क्या क्या होते रहता है? का एक में प्राण स्पंदन की क्रिया होती है और दूसरे में वासनाएं। तो योग के प्रवर्तक कहते हैं कि दोनों में से एक को अगर क्षय कर देते हो आप, तो आप अपने को महान बना लेते हो। योग आपके पूरे हो जाते हैं। तो दोनों में से भगवान राम ने कहा कि चित्र वृक्ष के 2 बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। दोनों में से एक का क्षय करना, ये समझिएगा कि आपका योग पूरा हो गया। गुरुदेव कहते हैं कि योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। महलों में वास कर रहे ना, तो संत महात्मा कहते कोई फायदा नहीं है। वास कहाँ करो? तो कहा योग हृदय में वास करो। महलों में रहने वाले को दुख नहीं होता है, रोग नहीं होता है।
एक बात याद रखिएगा, भौतिक शरीर में ही रोग उत्पन्न होते हैं, आध्यात्मिक शरीर में रोग उत्पन्न होता नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में आया है कि जितना विकार, जितना दुख केवल भौतिक शरीर में है, अध्यात्म शरीर में कुछ भी दुख नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि भौतिकता में बहुत दुख है और आध्यात्मिकता में दुख नहीं है। अब कि दोनों में क्या फर्क है, फर्क थोड़ा बता देता हूँ। धर्मशास्त्रकार कहते भौतिकता में लोग रोज जीते और मरते हैं। कबीर साहब कहते हैं मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जिस मरने से हम लोग को डर लगता है तो कबीर साहब जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मरना वो भी जानता है, आप जानते नहीं, वो जानता है, आप जानते नहीं। आपको मारा जाता है और वो मरना जानता है, दोनों में फर्क है। आपको जबरदस्ती खींच करके जीवात्मा को निकाल करके शरीर को नष्ट कर देता है, अर्थात शरीर को मृतक बना देता है। और जो योगी होते हैं वो शरीर को स्वतः छोड़ना जानता है। कितना फर्क है दोनों में। स्वतः चले जाना और कोई जबरदस्ती खींच करके निकालना, दोनों में अंतर है कि नहीं है। आपको नाना प्रकार का अपमान करके, अपमानित करके, डंडा मार मार के शरीर को छुड़वाता है और कोई स्वतः छोड़ता है, दोनों में कितना फर्क है, कितना अंतर है। आपको निकालता है किससे, तो छोटे छोटे द्वार से, योगी निकलता है द्वार से नहीं, बड़का गेट से। कितना अंतर है। आपको आँख से निकालता है, कान से निकालता है, नाक से निकालता है, जीवा से, मुख से निकालता है, कान से, नाक से, मुख से, लेकिन जो पवित्र द्वार है उससे तो नहीं निकालता आपको। पवित्र द्वार कौन सा है? धर्मशास्त्रकार कहते पवित्र द्वार है आज्ञा चक्र, बिंदु द्वार, उससे निकल जाता है। और उससे निकले हुए व्यक्ति याद रखिएगा सब कोई, वो नरक में नहीं जाता है, वो स्वर्ग में नहीं जाता है, सीधे परमात्मा के पास पहुंचता है। कितना अंतर है दोनों में। आप लोगों को छुड़वाया जाता है, वो स्वतः छोड़ना जानता है। आप लोगों को आँख कान नाक से खींच करके निकालता है, यूँ कह लीजिए कि खिड़की से खींच करके निकालता है। खिड़की समझ रहे हैं ना, किसी व्यक्ति को खिड़की से खींच के निकालिए क्या हालत देखती है। एक बार घटना सुना दो। कुप्पा घाट में एक चूहा फंस गया था, जानते कहाँ? नाला नहीं होता है तो नाला में जाली होती है ना, पानी रुक गया था और उसमें फंस गया था, उसका ये फंस गया था, ना ऊपर जाए ना नीचे हो। अब एक व्यक्ति ने क्या, उसको खींच कर जैसे निकला तो पूरा त्वचा जो चमड़ा है पूरा खिंचा गया। बताइए ये क्या स्थिति है। और ऐसे ही करते हैं कौन? जमराज। याद रखिए, खींच करके निकालता है, उसमें चिल्लाते हैं, आंख से आंसू जाता है, बोल तो नहीं पाएगा क्योंकि बंद कर देता है, मुंह बोलने ही नहीं देता है, चिल्ला भी नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, आंख से पानी गिरता है तो क्या कहता है, लोग जानते हैं माया छूट रही है। और माया थोड़ा छूट रही है, और दुख से रो रहा है, माया थोड़ा छूट रही है। लेकिन जो योग करेगा वो कैसा होगा? धर्मशास्त्र का तो योग करने वाला व्यक्ति हंसते हंसते शरीर को त्यागता है। सुकरात ने योग किया था। सुकरात को जब जेल ले गया तो जेल में उनको मौत दी गई जहर पिलाने की। जब जिस दिन बारी आई उस दिन बड़े स्टाइल के साथ नया वस्त्र पहनता है और खूब बढ़िया स्टाइल से खूब सुंदर सुंदर गाना गाता है और गाना गा के बड़े आनंदित होता है। सारे कैदी देख रहा था और जेलर भी देख रहा था। पहला व्यक्ति है कि इतना आनंदित मरने के लिए। और जहर लेकर जब जल्लाद आया उससे कहता जल्दी दो यार, आनंद ही आनंद लग रहा है। जल्लाद देने में उसके हाथ कांप रहे थे।
कब तुम्हें देने में हाथ क्यों कांप रहा है, क्यों तुम्हें इसे परेशानी हो रही है? मुझे तो आनंद मिल रहा है जी। जल्लाद जो कहता सुना रहा हूँ, जल्लाद कहता है कि मैंने इस हाथों से बहुतों को जहर पिलाया, लेकिन ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी नहीं देख पाया जो कि जहर पीने के लिए इतना आनंदित उतावले। ये स्थिति, कोई को तो क्रोध से जहर पी लेते हैं, वह हंस हंस के जहर पी रहे हैं। मीराबाई को जब जहर दिया गया, योग का कमाल बता रहा हूँ, जब मीराबाई को जहर दिया गया तो पी लिए तो अमृत बन गया। आप लोग पिएंगे तो अमृत नहीं बनेगा, क्योंकि भजन की अवस्था प्राप्त नहीं है। स्वर्धाम सीधे स्वर्धाम नहीं, नरक चले जाएंगे, क्योंकि आत्महत्या करने वाला नरक जाता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कल्याण चाहते हैं तो योग करके शरीर परित्याग करने की कोशिश कीजिए। और ये कैसे होगा? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि योग का शुरुआत, कहते हैं गुरुदेव कहता सब सरल युक्ति को जानो। युक्ति क्या है? तो गुरु महाराज के वाणी में है कि युक्ति वह है कि जिस युक्ति से मुक्ति मिलती है। कौन सी युक्ति? माता जी की एक जगह चिंता नहीं है, भगवान कहाँ कहाँ चिंता रहती है। धन्य है प्रभु, संपूर्ण चिंता लेके बैठी हुई है। अच्छा स्थिर रहिए, आज भर ही, कल से नहीं मैं बोलने आऊँगा, ठीक है? कल देखने पर भी दिखाई नहीं पड़ूंगा। हो सकता है मैं आज ही, हो सकता है नहीं, आज ही शाम में मैं प्रस्थान करने का कोशिश करूँगा। धर्मशास्त्रकार कहते योग कर लीजिए, जीवन बनेगा। जितना पकड़ के रखेंगे उतना दुख होगा एक दिन, याद रखिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा सब कोई। लिखने के लिए कहता हूँ, तारीख का डेट दे दीजिए, समय भी दीजिए। जितना जो चीज को पकड़ के रखता है उस चीज से उतना ही उसको दुख होता है। एक महात्मा जी थे, बड़े अच्छे महात्मा जी थे, जंगल में रहते थे। सदग्रस्त बराबर जाया करते थे उनके यहाँ। तो सदग्रस्त के मन में हुआ कि महात्मा जी को प्रणाम करना चाहिए। तो महात्मा जी को जब प्रणाम करने लग गए तो महात्मा जी ने उल्टा कर प्रणाम कर लिया। कहा कि महाराज आपने मेरे ऊपर क्यों पाप चढ़ाए? मैंने आपको प्रणाम किया, त्यागी जान के प्रणाम किया, सन्यासी जान के प्रणाम किया, और आप मुझे प्रणाम कर ले, मेरे ऊपर पाप चढ़ा दिया आपने। महात्मा जी ने कहा कि महाराज मैं तो कम त्यागी, त्यागी तो सबसे बड़ा तुम का कैसे? कब मैंने उस वस्तु का परित्याग किया है जो वस्तु स्वतः छूटने वाला है कि नहीं? लेकिन आपने उस वस्तु का त्याग किया है जो कभी छूटने वाला नहीं। परमात्मा कभी छूटते नहीं, उसको त्याग करके बैठे हुए हो। हमें तो जो छूटने वाला उसको त्यागा हूँ। दोनों में फर्क है कि नहीं है? नहीं भी चाहोगे त्यागना तब भी त्यागा जाएगा। क्या अगर घर पकड़ के रहिएगा तो क्या घर यमराज ले जाने देगा आपको? नहीं ना, कुछ भी आपको लेने आने नहीं देगा, लेने जाने देगा। लेकिन परमात्मा ऐसे हैं, याद रखिएगा कि वो कभी त्यागे जाते नहीं हैं, लेकिन उनके तरफ पकड़ होती ही जल्दी नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि तुम सबसे बड़े त्यागी हो, कि तुमको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। क्यों? कि तुम उस परमपिता परमात्मा को त्याग के बैठे हुए हो। अब मैंने तो संसार की वस्तु को त्याग किया है जी, ये तो स्वतः छूटेगा जी। नहीं चाहेंगे तब भी छूटेगा जी, जीते जी छूट जाएगा जी। बेटा निकाल के ले लेगा, पुत्री ले लेगी, पोता ले लेगा, नाती ले लेगा, नहीं रहने देगा। मैं सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। एक माता जी के कान में बड़ा कुंडल था सोना का, सच बता रहा हूँ, और नाक पे बड़ा सकेगा तो क्या बोलते हैं उसको जो पहनते हैं, जो भी हो नाक में पहना हुआ था। सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको।
परिणाम ये हुआ कि बेचारी मर गई। बहू को लगा कि बहुत बड़ा सोना है, क्या करती हूँ। कान के पास रोती रोती गई, कान को खींच करके रख ली, कट गया कान। अब नाक जो बड़ा था वो खुलता ही नहीं था। अब क्या करती। तो परिणाम ये हुआ कि वहाँ जैसे वो रोती रोती नाक के पास मुंह अपना सटाई, खींच ली कस के, नाक कट गया। क्या काम आया, किसने करवाया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अवश्य रूप से कि कोई वस्तु आप लेके नहीं जा सकते। जैसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीते जी जितना हो सके उसको बना लीजिए, परमार्थ बना लीजिए। अब परमार्थ बनेगा तो गरीबी जिंदगी वाला परमार्थ नहीं बनाइए, सहंसा की तरह जीने वाला परमार्थ बना लीजिए। उसके लिए क्या होगा, धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि तभी आप सहंसा की तरह परमार्थ बना सकते हैं जब उदार रहिएगा तब। कंजूस रहिएगा तब ये संभव नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा परमार्थ बनाइए, और ऐसा परमार्थ बनाइए कि सत्कर्म में काम आपके जीवन में आवे। इसके लिए हम लोगों को योग पर बल देना पड़ेगा। योग में जब तक बल नहीं दीजिएगा तब तक वो ज्ञान नहीं आएगा। शुरुआत के जप योग से, जप योग के बाद मानस योग आता है, और मानस योग के बाद दृष्टि योग आता है। दृष्टि योग आने पर समय हो गया लगता है, दृष्टि योग होने पर आपके अंदर प्रकाश होगा। और इसी जगह संत कबीर साहब कहते, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहत्तुर। आपके अंदर में वो आनंद मिलेगा कि जो कि जिंदगी भर आपने परिवार को, समाज को या किसी और को कमाने मन को लगाया, बनाने में लगाया, वो सुख आपको नहीं मिला जो कि आपको अंदर मिल जाएगा। इसलिए कहा कि अपने अंदर प्रकाश को उदय एक बार करके देखिए। कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी, जो आपके आंख के सामने अंधकार आता है ये मिट जाएगा। इस रास्ता जो आपका है चलने फिरने वाला, ये रास्ता नहीं भीतर का, वो प्रकाश में हो जाएगा। कहा कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहत्तुर। आपके अंदर अनहद शब्द मिलेगा। अनहद क्या होगा, अनहद में धुन सतलालाय, अनहद में धुन सतलौलाय, भवजल तरबो यही उपाय, संसार सागर से तरने का ये उपाय है। याद रखिएगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इस उपाय को जान रहे हैं, मन लगा के कर लीजिए, जीवन आपका सार्थक होगा। अगर मन कहीं फंसा कर रखिएगा तब संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणबंध मोक्षयो। कहा क्या कीजिए, मन को फंसा कर रखिएगा तो सीधे आना पड़ेगा, अब मन को निकाल कर रखिएगा तो आप ऊपर उठ जाइएगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ध्यान योग कीजिए। ध्यान योग करेंगे तो क्या होगा, ध्यान है क्या, आंख बंद करके बैठे हुए हैं और गिन रहे हैं नोट, तो क्या वो ध्यान हो रहा है। आंख बंद करके बैठे हुए हैं, कहीं से कुछ कर रहे तो ध्यान है, ध्यान नहीं है। का तब क्या है, का ध्यान शून्यगतंग मना, मन को शून्यगत की, ध्यान निर्विषय मना, मन को निर्विषय कीजिए, वो ध्यान है। जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तब आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो जिसमें आसक्ति रहो उसी में आपकी जाना होगा। इसलिए कहा जहाँ आशा तहाँ बासा। परिणाम क्या होगा सुन लीजिए, आज थोड़ा सा 2-4-10 मिनट पढ़ाता हूँ मैं, 5 मिनट। परिणाम क्या होगा सुन लीजिए। सहजोबाई कहती है रहे वासना धन में जाको, नाग हुई पुनि अवतरी है ताको। जिनकी वासना धन में रहेगी वो क्या बनेगा, नाग बनेगा। रहे वासना पुत्र में जाको, सुअर हुए अवतरी है ताको। मेरी वाणी नहीं है, वासना अगर रह गई पुत्र में तो सुअर बनना पड़ेगा। रहे वासना घर में जाको या मठ में, क्या बनेगा वो, छिपकली या चूहा बनकर रहेंगे। तो धर्मशास्त्र का वासना विहीन जिंदगी बनता है योग से। किसी में आसक्ति रहेगी तो दुख का कारण बनेगा आपका। से दुख से मुक्त अगर होना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि हमारे अंदर में कुछ भी
भीतर नहीं रहे। अरे हम आप किस खेत के मूली हैं जिन्होंने शरीर को परित्याग करना जाना। जड़ भरत की बात सुना रहा हूं मैं। इनके पहले भरत थे, वो बाद में जड़ भरत हुए। एक सिंह ने मृगा का पीछा किया, गर्भवती मृगा थी। छलांग लगाया, मृगा तो भाग गई पानी में, लेकिन उसके बच्चे जो था डूब रहा था। दया आ गई, उठा के ले आया अपने कुटिया में, उसको पालने लगा, पोसने लगा, खिलाने लगा, उसे लाड़ प्यार करने लग गया। और परिणाम जानते क्या? मरने वक्त केवल वासना रह गई कि इस मृगा का क्या हालत हो गई। वो मृगा योनि में गए, और मृगा योनि में गए तो उनको इतना ज्ञान था कि मैं अपनी गलती से मृगा योनि में आ गया हूँ। उस शरीर को कष्ट दे दे करके शरीर का परित्याग किया। और जब दोबारा जन्म हुआ तो जड़ भरत बने, जो सुन रहे थे कहानी। राजा नाहुष, वो क्या बना? मृगा क्या बना? जिस पर आसक्ति थी वो राजा नाहुष बना। याद रखिएगा, संत के संग रहे तो मृगा राजा नाहुष बन गया, और ये मृगा बन गए। लेकिन दोबारा ये क्या बन गए? तो दोबारा ये जड़ भरत बने और वो राजा नाहुष बने। राजा नाहुष जा रहे थे भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए पालकी पर चल करके। जब पालकी पर चढ़ करके जा रहे थे तो परिणाम ये हुआ कि कहार बीमार पड़ा। जब सुने कहानी, कहार बीमार पड़ा और खोजा, कहार होने तक वही मिल गए, लगा दिया उनको। लगा दिया तो चल रहे थे, चींटी देख करके, मकोड़े देख, कीड़े देख करके चल रहे थे, कहीं कुछ जीव जंतु मर नहीं जाए मेरे पैरों के तले। लेकिन पालकी हिलता था, रहना उसको दुख होता था। अपशब्द भी बोलना प्रारंभ कर दिया, बहुत बोल दिया अपशब्द। राजा नाहुष जब बहुत अपशब्द बोले तब रोक करके रथ कहते, ना राजा सुनो, तुम मनुष्य की सवारी बना के तुम कपिल का दर्शन करने जा रहे हो। दिया ज्ञान, इतना ज्ञान दिया कि चरणों में गिर गए, कल्याण हो गया। क्यों ज्ञान दिया? कि जान रहा था कि यह मृगा मेरा ही था, इसलिए आज ही मौका है देने का। दिया, भरपूर ज्ञान दिया। तो मैं कहना चाह रहा था कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो योग करना ठीक से जानिए, और नहीं तो योग में भी अच्छी वृत्ति अगर हो गई है और कहीं वासना रह गई तो सीधे नीचे आ जाइएगा। इसलिए वासना मुक्त जिंदगी रही। इसके लिए उपाय क्या करना पड़ेगा? संत महात्मा तो कहते हैं गुरु हरि चरणों में प्रीति लगानी पड़ेगी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। दृष्टि को ठीक ठाक रखिए, निशाने पर रखिए। लक्ष्य ओझल होने न पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य अगर रहेगा गड़बड़ तो सफलता कहाँ से मिलेगी? लक्ष्य को ठीक रखिए। लक्ष्य अगर रहेगा इधर उधर तो क्या कर लीजिएगा। लक्ष्यहीन व्यक्ति का कोई मूल्य संसार में नहीं होता, और लक्ष्य से युक्त रहता तो उसका संसार में दाम भी बढ़ जाता है और उसको लोग चाहता भी है, उसका नाम भी हो जाता है। से लक्ष्यहीन मत बनिए, लक्ष्य को ठीक समय में रखिए। एक तीर चलाने वाला लक्ष्य चूकता है तो अफसोस करता है, हम लोग का लक्ष्य कैसा है? कहीं का लक्ष्य ही नहीं है, कोई जिंदगी ही नहीं है। खा रहे, पी रहे, रह रहे, अरे ये सब खाना पीना सब खा लेता है। रोजमर्रे की जिंदगी जी करके थकने गए आप लोग। सब चीज वहीं पे, वही घोड़ा वही मैदान। अरे कब तक वही घोड़ा और वही मैदान रहेगा आपके जीवन में? जीवन को बनाने का प्रयास कीजिए, तब होता है। ऐसे थोड़ा होता है जी। हम आपकी तरफ बहुत जीने वाला है। बताता हूँ थोड़ी सी बातें। कितनी सुविधाएं हैं हम मनुष्यों को। मैं देखता हूँ कभी कभी जहाँ इतने यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, इससे ज़्यादा सुविधा मैं देख के आया हूँ किनको? कुत्ता को देते हुए। जितनी सुविधाएं कुत्ता को प्राप्त है, यहां पर जितने लोग बैठे उतनी सुविधा प्राप्त नहीं है। कहेंगे कैसे कह रहे हैं? सुनाता हूं। मैं गया था सत्संग करने के लिए, बता रहा हूं कहां? मध्य प्रदेश, आज वो छत्तीसगढ़ में हो गया है। एक घर ले गया,
100 करोड़ से ज़्यादा घर में लगाया था पूंजी पैसा। बहुत बड़ा कुत्ता था, लगता था बाघ ही, कभी देखिए नहीं, जीवन में कभी देखा ही नहीं था मैंने। कुत्ता को देख करके मुझे लगा कि बाघ तो नहीं रखा है ये था कुत्ता। 5 लाख में खरीदा था उस समय। भोजन का निमंत्रण दे तो भोजन किए उनके यहाँ, दूसरे यहाँ सत्संग करने के लिए गए थे तो वो निमंत्रण दे के ले गए, घर घुमाए। एक शौचालय में खर्च जानते हैं 50 लाख रुपए किया था शौचालय में, लगाया था जो उसमें सोना और चांदी का क्या क्या वो सब लगा दिया था। एक से एक रईस दुनिया में होता है। दुबई में सुनते हैं कि सोना का क्या कहते हैं शौचालय ही होता है, सोना का गाड़ी होता है। एक से एक दुनिया में रईस है। मुझे तो चलाने नहीं आता था वो शौचालय क्या कहते वो बाथरूम, तो मुझे सीखना पड़ा उन लोगों से, मैं सच्ची बात बताता हूँ। तो सिखाया उन लोगों ने। सब जगह देख करके जब आया तो कहा स्वामी जी मेरा घर थोड़ा घूम दीजिए ना। कहा चलिए घूमता हूँ। घुमाता है हम लोग। तो प्रत्येक बेटा घर है, ये बहू घर है, ये पोता घर है, ये पढ़ने घर है, ये डाइनिंग, ये आदि आदि दिखाना शुरू कर दिया। अब जब दिखाना शुरू किया तो देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया कि आप बनाया है भाई। और सब सेंसर लगा हुआ था, कहीं बटन दाबने की जरूरत नहीं थी। घुसते ही लाइट जलना प्रारंभ, निकलते लाइट बुझ जाना, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं था। खाली आप बैठ जाइए सब काम हो जाता था। स्नान भी करना था, ऐसा बनाया था कि घुसते ही सब चकाचक नहाने की ऐसी व्यवस्था ही कर दिया था उसने। पानी लेना है खाली ऐसे कोई पानी आया था, खाली हाथ सारना है, कुछ करना नहीं था। बड़ा अच्छा बनाया है भाई। घुमाते घुमाते कहते महाराज एक ठो तो रह ही गया, फिर क्या का कुत्ता जहाँ रहता है उसको और कुछ बोला, नाम किया दिया था, याद नहीं है मुझे। ओ समय हो गया ना। तो लेके गया। जो सुविधा मैंने कुत्ता के घर में देखा, 100 एकड़ जमीन वाले को घर में सुविधा नहीं है। देखता क्या हो, खूब सुंदर एक एसी लगा हुआ है, इतना मोटा डल्लप टाइप का लगा हुआ, उसका बैठने का जगह, सोने का जगह, खूब सुंदर फरदार साबुन। और 200-250 का एक साबुन है लगाने का। अब परफ्यूम का लगता है कई सौ रुपया दाम होगा। कुत्ता के लिए बता रहा हूं मैं, आदमी की बात नहीं कर, कुत्ते की बात में कर रहा हूं। देख के तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। घुमाने वाला 2 नौकर, एगो रात को एगो दिन को। नहलाने के लिए वही मनुष्य ही था। नहला धुला के उसको जब तैयार करता था, और ऐसे नहीं घूमता था बिना एसी कार से। एसी कार में फर्स्ट सीट पे बैठाता था और मालिक उससे लेके जाता था। ये सुविधा किसको? कुत्ता को। कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, देखी हुई बात सुना रहा हूं आप लोगों को। इतनी सुविधा उनके यहाँ की नौकरानियां नहीं कहते कि नौकरानियां हैं। तो मैं इस बात को इसलिए रखा कि जब तक आप कुछ भी बन जाइए, सारी सुविधाएं प्राप्त कर लीजिए, लेकिन परम कल्याण तभी आपके जीवन में होगा कि जबकि आप वो योग करेंगे। उसके पहले संभव नहीं है। संसार की सुविधा यहीं की यहीं रह जाएगी, साथ जाने वाला नहीं है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम क्या करें, तो परम कल्याण प्राप्त करना है तो लक्ष्य ठीक रखिए। कहाँ लक्ष्य रखिए? धरणीदास जी महाराज, धरणी निर्मल नासिका निरखत रो नयन की कोर, ये लक्ष्य रखिए।
क्या मिलेगा? का सहजे चंदा उगी हैं भवन होत इंजूरी। लक्ष्य ऐसा बनाइए। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं इस संसार का लक्ष्य आपके साथ जाने वाला नहीं है, किसी के साथ नहीं गया है। बिंदु कवि ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि सुनो जी, तुम आए हो, वियोग हो गया तुम्हारा, कब जानते हो? 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहे हो। अनमोल श्वास है तेरी, पापों में जा रही है, रत्नों को छोड़ करके किस्ती। वो रत्न को छोड़ क्या कर रहे हैं आप? रत्नों को छोड़कर कंकड़ को ढो रहे हैं। क्या काम आएगा ये? काम अगर लेना है तो इस श्वास का कीमत समझ लीजिए, कितना कीमत है। और इस श्वास को अगर लगा दीजिएगा नाम में तो कामयाबी हो जाइएगा, और श्वास लगा दे प्रपंच में तो कामयाबी नहीं, आपकी स्थिति पतन की तरफ जाएगा। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं श्वास श्वास में नाम स्मर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पड़ती। जप योग है, सुमरिए, मानस ध्यान कीजिए। मानस दिन ऐसा हो कि खंबे को देखे तो खंबे में गुरु दिखे, ये मानस ध्यान। माइक की तरफ दृष्टि करें, इस माइक में भी गुरु की मूर्ति दिखे, तब आपका लक्ष्य ठीक ठाक रहेगा। जब दृष्टि योग क्रिया करें तो दृष्टि टिके, नहीं टिक रहा है क्यों जानते हैं? हमारे अंदर में पाप भरे पड़े हैं, इसी कारण से हमारी दृष्टि टिकती नहीं है। पाप से जिस दिन मुक्त होंगे उस दिन दृष्टि टिकेगी, क्योंकि पवित्रता में ही दृष्टि टिकती है। दृष्टि पवित्र होगी अपने आप टिकेगा। दृष्टि पवित्र नहीं है, इसी कारण से टिक नहीं रही है। लगता नहीं कि हम लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन हैं, इसी कारण से हम लोग स्थिति ऐसी हो गई है कि दृष्टि नहीं टिक रही है, अंतःकरण प्रकाश दिख नहीं रहा है। आपको मैं पूछना चाहूँगा, हमारी ही वस्तु है, हमें नहीं दिखे तो क्या होगा बताइए? तो क्या कहेगा लोग? हमारी वस्तु है, हमें नहीं दिख रहा है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कल्याण चाहते हैं तो दिखना चाहिए, और दिखेगा तब जब आप दृष्टि क्रिया करें। याद रखिएगा, इस चीज को फिर से दोहरा रहा हूं, मन की पवित्रता होती है जप करने पर, चित्त की पवित्रता होती है गुरु मूर्ति का ध्यान करने पर, और दृष्टि शुद्ध होता है तब जब दृष्टि पवित्र होती है। अर्थात दृष्टि शुद्ध तब होती है जब दृष्टि योग मनयोग पूर्वक करते हैं। तब दृष्टि योग मनयोग पूर्वक करेंगे, दृष्टि शुद्ध हो जाएगी आपकी और दृष्टि टिकेगी, प्रकाश कर देगा। हमारे गुरुदेव का तो जिनकी दृष्टि टिकती है तो क्या होता है? तो गुरुदेव के वाणी में उन्होंने कहा कि सबकी दृष्टि नहीं टिकती है जी, कहा तब का जो गुरु भेदी होते हैं उनकी दृष्टि टिकती है। कहा गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, और निसी दिन, एक दिन नहीं, आज खूब बढ़िया बनाए खूब खा लिए, कल खराब न तो खाना छोड़, ऐसा नहीं, जो खाना खाते रहिए थोड़ा बहुत। तो गुरुदेव कहते निसे दिन सूरत अधर पर कर, आज बहुत काम है, ध्यान सत्संग छोड़ दिए, कल काम में बैठ गए, ऐसा नहीं, रोज कुछ न कुछ करते रहिए। जिस प्रकार से 3 वक्त खाना शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से 3 वक्त साधना करना मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। गुरुदेव कहते हैं गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निसी दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये न लक्ष्य हो, कहाँ लक्ष्य बना के रखे हुए हैं? भोर का तार क्या करेगा? ये कैसा दरवाजा मालूम है? ये सुख का दरवाजा है। सुख सिंधु की खिड़की कहता है। सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, अत्यंत न्यारी है।
इधर संसार में आप सोने की केवाड़ी लगा लीजिए, लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे उस सुख सिंधु खिड़की को देखेंगे, सुख ही सुख है। धर्मशास्त्र का उसके तरफ बढ़िए, वो काम देगा आपके जीवन में। सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। गुरुदेव कहते हैं हरदम होते रहता है, प्रकाश हरदम जगमगाते रहता है, लेकिन अवस्था वैसी बनाइएगा तब तो। एक बार तो देखिए बना करके स्थिति कैसी होती है आपके जीवन में। नहीं आप मुड़ गए संसार से तब कहिएगा, एक बार चल कर तो देखिए क्या सुख मिलता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, खूब सुंदर काजल लगाता है आंख में, सजाता आंख को देखने में सुंदर लगे। लेकिन संत पलटू साहब ने कहते काजर दिए से का भैया ताकब को ढबनाई। ताकने का अकल ही नहीं है तो काजर क्या करेगा। काजर दिए से का भैया ताकब को ढबनाई, ताकन की गति है न्यारी, एक टक ताकी लेवे सोई पीव की प्यारी। जिनको ताकने आता है ना, एक टक ताकेगा ना, वो पीव के प्यारे बन जाएंगे, परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे। ताके में है फेर, फिर काजर में नहीं। काजर में कोई फेर नहीं है, ताकने में फेर है। धर्मशास्त्र कार्य कहते ताके अंते चिंत मडोरी, अर्थात ताकना है तो अंते को टार के ताकी, इधर उधर मत करिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा खाओ पियो चखो मत, चखिए मत, कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं तो क्या होगा, चखने के चक्कर में कहीं फंस नहीं जाए। तो कहा खाओ पियो चखो मत, देखो दाखो ताको मत, अब बोलो चालो बको मत। बक बक मत करिए, बोलिए जरूर, इन बोलिए सोच के बोलिए। इसलिए खूब बढ़िया देखना जानिए। गुरुदेव कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिदाई हो। आंख को सुंदर नहीं, दृष्टि को सुंदर बनाइए। दृष्टि सुंदर बन जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और दृष्टि खराब रहेगी ना तो लपड़ थप्पड़ भी खा लीजिएगा। इसलिए दृष्टि को सुंदर बनाइए। दृष्टि ठीक हो जाएगी तो लोग आपकी पूजा करेंगे, और दृष्टि अगर ठीक नहीं रहेगी तो डंडे भी खाएंगे। दृष्टि को शुद्ध रखिए। और दृष्टि शुद्ध कब होगी, तो दृष्टि योग क्रिया करने से होगी, याद रखिएगा। और दृष्टि योग ठीक ठीक करने लग जाएंगे तो निश्चित याद रखिएगा, करने लग जाएंगे, नहीं हुआ है तब भी आपको पूजा लोग करना शुरू कर देंगे। करिए तो कम से कम देखिए तो एक आध बार करिए। इसलिए दृष्टि योग पर बल देते हुए उस दृष्टि टिकने के क्रम में जब शब्द होता है उसको पकड़ने का प्रयास है। ये लक्ष्य रखिए, इस जीवन में मैं जरूर दृष्टि टिकाऊंगा, प्रकाश को प्राप्त करूंगा और शब्द को सुनूंगा। ये लक्ष्य रखिए, सब कुछ आएंगे आपके पास। सब कुछ मतलब एक विद्वान ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि भाई सुनो, दोनों प्रकार के धन आएंगे आपको। सांसारिक सुविधाएं से युक्त होते जाएंगे और परमार्थ भी आपका चकाचक बनते जाएगा। तो ये काम कीजिए। अगर चाहते हैं कि मेरा जीवन सफल और सार्थक हो तो कोशिश कीजिए यह कि हम अपनी वृत्ति को ठीक रखें, दृष्टि टिकाइए। दृष्टि टिक जाए तो क्या होगा, नोखते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। मन की चंचलता जिसकी समाप्त हो जाती है ना, उसको लोग क्या बोलते हैं, बड़े अच्छे शांत स्वभाव का व्यक्ति है ना, कहते हैं ना। और जिनकी दृष्टि इधर उधर चंचल की तरफ नाचती रहती है, क्या उनको अच्छे लोग कहते हैं क्या? नहीं ना, नहीं कहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं नोखते सफेद सन्मुख झलके झलाझल, झलकते रहता है। सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, मन की चंचलता तज जाएगी तो आपके लोग क्या करेंगे, पूजा करेंगे। इसलिए कहा गुरुदेव ने चंचल चित्त को थिर कर, लक्ष्मीपति जी महाराज चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित लाम, और चंद्र सुधार चाकी के चिंता मणिपद पाओ।
चिंता मणि अर्थात कोई चिंता जहाँ नहीं रहती है उस मणि को प्राप्त कर लेंगे आप। दुख से मुक्त हो जाएंगे, परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। तो समय मुझे दिया गया तो उतना हो गया है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।